हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस समय एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लसा और मसा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का दूसरा दिन है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो वीडियो हम लोग देखे थे उस वीडियो में आपको सिखाया गया था कि किस तरीके से आप लसा निकालते हैं, किस तरीके से किसी भी संख्या का आप एचसीएफ यानी कि मसा निकालते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से फ्रैक्शन का आपको अगर दिया रहेगा संख्या, उसका कैसे लसा निकालेंगे। कोई संख्या दशमलव में दिया गया है उसको कैसे निकालेंगे, और किसी भी संख्या को अगर पावर दिया गया है तो पावर वाली संख्या का आप एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 1 अभी तक वो लोग नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। आप लोग जाकर वहाँ से सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें। वहाँ हमने बताया है कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं लसा और मसा, आसान से आसान तरीका और हाई से हाई तरीका ही बताएं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। यानी कि कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप में दी रहेगी तो उसका हम कैसे लसा और किस तरीके से मसा निकालेंगे। बात समझ आ रहे हैं? एग्जाम्पल की अगर बात बोले, जैसे अगर कहा जाए कि 2/5, ठीक है, 3/10, 10/15 और 20/30। इसका पूछा जाए का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लसा निकालिए। ठीक, क्या करेंगे, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। कुछ है नहीं, हुआ है केवल। ठीक है, देखिए करेंगे क्या। जब भी आपसे भिन्न के रूप में एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो बस आपको एक काम करना है। क्या काम? ये है कि आपको देखना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें पूछा क्या गया है। एलसीएम पूछा गया है कि एचसीएफ पूछा गया है, यानी कि लसा पूछ रहा है कि मसा पूछ रहा है, ये चीज आपको देखना है। अगर आपसे लसा पूछ रहा हो तो ऊपर वाली जो भी संख्या होंगी यानी कि अंश को सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को उल्टा एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। फिर से सुनिएगा, जब भी फ्रैक्शन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बस लास्ट में देखिएगा कि पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है। जो पूछेगा समझिए कि ऊपर वाली संख्या हमको वही निकालना है। जैसे एलसीएम पूछेगा तो सभी ऊपर वाली संख्याओं को हमको एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का हमको एचसीएफ निकालना है और उसके जस्ट नीचे वाली संख्या को अपोजिट करना है। यानी ऊपर अगर लसा निकलेगा तो नीचे मसा, ऊपर अगर मसा है तो नीचे लसा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 2 का, 3 का, 10 का और 20 का, इसका हमको इसका निकाल लेंगे लसा एलसीएम, और 5 का, 10 का, 15 का और 30 का, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है इसका हम निकाल लेंगे मसा। बस आंसर आ जाएगा। 2, 3, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। देखिए, हम बताए थे कल कि सबसे इसमें अगर इनका एलसीएम निकालना है तो आसान विधि, सबसे बड़ी वाली संख्या को ले लीजिए 20। मान लीजिए कि यही आपका लसा है, 2 से कट रहा है 20, एकदम कट रहा है, 10 से कट रहा है 20, जरूर कट रहा है, 20 से तो मान लीजिए 20 है, ये 3 से नहीं कट रहा है, इसमें 3 की जरूरत है, यानी कि 20 3 60। कहेंगे कि 2, 3, 10, 20 का जो एलसीएम होगा 60। ये चीज़ हमने कल सिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है।
5 का, 10 का, 15 का, 30 का, इसका हमको मौसा निकालना है। तो 5, 10, 15 और 30 का जब आप HCF निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, कितना होगा? 5 होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कट रहा है तो कटा दीजिए, 5 से 12 5 60, 12 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। अब थोड़ा सा एक मिनट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सीख लीजिए। अगर किसी संख्या का मौसा निकालना है ना, थोड़ा सा एक और विधि बताते हैं, यहाँ पर आसान है, देखिएगा। जिससे अगर हम कहें कि 20 का, 25 का और 35 का, इन तीनों का हमको मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो करेंगे क्या? थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा गौर से। करेंगे क्या कि इन तीनों संख्याओं में ऐसी दो संख्याओं को लेंगे जिनके बीच का जो डिफरेंट है, अंतर, वो सबसे कम हो। क्या बोले हैं? 3 की संख्या दी गई हो, चाहे 4 की दी गई हो या 2 की दी गई, इनके बीच में जहां सबसे कम अंतर होगा, डिफरेंट सबसे कम होगा ना, उसी को ले लेना है। जैसे देखिए, अगर 20-25 में अंतर देखें तो कितना का होगा? 5 का होगा। 25 में 35 में देखें तो 15 का अंतर चल रहा था, और 35 से 20 में भी 15 का अंतर। सबसे कम अंतर कहाँ था? 20 और 25 में। तो जो सबसे कम अंतर होता है, वहीं हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारा HCF है, मौसा है। लेकिन लसा की तरह इसका भी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि जो अंतर आपका आएगा ना, इस अंतर से ये सभी संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, कट जानी चाहिए। कटाइए। 5 से 5 चौका 20, 5 5 25 और 5 7 35, पूर्ण रूप से कट गई। यानी कि हम डायरेक्ट कह देंगे कि यही हमारा क्या होगा? HCF होगा। फिर एक क्वेश्चन समझिए, देखिएगा। अगर कहा जाए कि 2 का, 8 का और 12 का, ठीक है, यहाँ पर दूसरी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 16 ले लेते हैं। 12, 8, 16, इसका हमको मौसा निकालना है, HCF। तो अभी हम क्या बताए हैं कि इन दोनों के बीच में हम अंतर खोजेंगे कि सबसे छोटा अंतर कहाँ पर है। जिससे अगर हम 16 में 8 मिले तो 8 का अंतर होगा, 16 में 12 मिले तो 4 का होगा, और 8 में भी 4 का अंतर ले तो 4 ही का अंतर होगा। तो मान लेते हैं कि इनके बीच का अंतर जो छोटा वाला है 4 है। अब 4 का अंतर है तो यही हमारा 4 ही मौसा होगा। लेकिन इस 4 से सभी संख्याएं पूर्ण रूप से कटनी चाहिए। कटाइए। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, कट जा रहा है ना। यही हमारा क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? HCF। ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया? ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हमको इस बार थोड़ा सा मौसा पूछ लेते हैं ना, जिसे कहा जाए 2/5, 4/10, 6/15 और 8/20, इसका हमको निकालना है HCF, मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा। अभी जस्ट हम क्या बताएं? अभी यही हम बताएं कि अगर फ्रैक्शन भिन्न का अगर मौसा निकालना होगा ना, या लसा निकालना होगा, आपको बस एक काम करना है। जो पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, जो निकालने को, बस उसी चीज को आपको ध्यान दे लेना है कि क्या पूछा जा रहा है। HCF की LCM जो पूछा जाएगा, इस भिन्न के ऊपर वाले यानी कि अंश का, ऊपर वाली संख्याओं का वही निकालेंगे। LCM पूछ रहा है तो ऊपर वाले का LCM, HCF पूछ रहा है तो HCF। और जब ऊपर LCM निकालेंगे तो नीचे HCF, और ऊपर अगर HCF निकाल रहे हैं तो नीचे LCM। पूछा क्या गया है? HCF। यानी कि हम ऊपर 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, ऊपर का इन सभी संख्याओं का, इनका क्या निकालेंगे? HCF। और इन संख्याओं का क्या निकाल देंगे?
एलसीएम, तो 2 4 6 8, इसका HCF जो होगा 2 होगा। 5 10 15 20, इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने का तरीका बताए थे। सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 20, 5 से कटेगा 5 चौका 20, 10 दूनी 20, 15 से नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 15 3 और 5 से मिलकर बना है। 5 से तो कट जाएगा 20, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 60 हो जाएगा। यानी आपका क्या होगा? 2 अपान में कितना? 60। 2 बटा में 60 होगा, 60 उसका एलसीएम होगा, इसको कटा सकते हैं। 1 बटा में 30, यही आपका क्या होगा? HCF हो जाएगा। क्या होगा? HCF। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, मिटा दें। तो आप सीख गए हैं किस तरीके से भिन्न का एलसीएम और HCF निकालेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़? घात का, यानी कि पावर का। ठीक है, घात का, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पावर वाली संख्या का, घात वाली संख्या का एलसीएम एंड HCF निकालना। जो पावर के रूप में दी रहती है उसमें कैसे हम एलसीएम और HCF निकालते हैं, समझने का प्रयास करें। अगर बोले कि 2 के पावर 10 यानी 2 के पावर 15, 2 के पावर 50 और 2 के पावर 5, ये क्वेश्चन है। 2 के पावर 10, 2 के पावर 15, 2 के पावर 50 और 2 के पावर 5, इसका पूछा जाए का एलसीएम यानी कि लसा क्या होगा? ठीक, कैसे करेंगे? तो मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिए। जब नोट करके लिख लीजिएगा, जब आधार यानी कि बेस, जब आधार समान हो, समान मतलब कि इक्वल, समान हो, तो जिसका पावर सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, वही संख्या एलसीएम होगी। क्या लिखे हैं? जब आपका बेस, आधार आपका क्या हो? बराबर हो। जब भी आपका बेस बराबर होगा तो आप करेंगे क्या? देखेंगे कि किसका पावर सबसे ज़्यादा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 10 है, 2 के पावर 15 है, 2 के पावर 50 है, 2 के पावर 5 है। अगर इसमें पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है? कहें सर 2 के पावर 50 का है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 50। यानी जो इसका आंसर होगा 2 के पावर 50, यही आपका एलसीएम होगा। बात समझ में आया? एक और क्वेश्चन, इसको कॉपी कीजिए। हो गया? ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बोलें कि 9 के पावर 9, ठीक, 9 के पावर 9, फिर 9 के पावर 10, 9 के पावर 100, 9 के पावर 20, सब 9 है। और इसका पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा? लसा। अभी जस्ट नोट करके लिखवाए हैं कि जब भी आपका ये बेस समान हो, तो जिसका पावर अधिक होगा, यानी कि जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा, वहीं आपका एलसीएम होगा। यानी कि 9 के पावर 100, यही क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। बात समझ आइए? कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखा जाए, अगर इसी में आपसे मासअप पूछ ले फ्रेंड्स, क्या चीज़? HCF। जैसे में अगर कहें तो
3 के पावर 4, 3 के पावर 10, 3 के पावर 20, 3 के पावर 7, ठीक है, बस का HCF हिंदी में बोले तो मौसक ज्ञात कीजिए। तो फिर यहाँ पर नोट कर कर लिख लीजिए क्या है कि यदि बेस मतलब कि आधार इक्वल हो या समान हो या बराबर हो, समान हो, तो जिसका पावर यानी कि घात सबसे छोटा सबसे छोटी हो, वहीं आपका क्या होगा, वहीं आपका HCF होगा। यानी कि लॉसम में हम बताए थे कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो वो आपका LCM होगा। अब मौसम में हम बता रहे हैं HCF में कि जिसका पावर सबसे क्या हो, छोटा हो, और ये जो बेस है सब बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बेस तो बराबर है, सबसे छोटा घात किसका है, 3 का पावर 4 ही का है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, इसी में आपका माइनस वाला बताते हैं। हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और समझिएगा, एक क्वेश्चन और देखिए क्या है। अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछ ले कि यहाँ पर 6 के पावर -50, 6 के पावर -100, 6 के पावर -25 और 6 के पावर -200, और इसका आपको LCM भी बताना है इसी क्वेश्चन का, और इसी क्वेश्चन का आपको HCF भी बताना है। क्या HCF भी क्वेश्चन है 6 के पावर यानी कि 6 के पावर -50, 6 के पावर -100, 6 के पावर -25 और 6 के पावर -200। इसका पूछा जा रहा है कि आप LCM भी बताइए और HCF भी बताइए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, जब भी आपको माइनस के रूप में कोई संख्या दे, इससे पहले जस्ट हम बताएं ना कि LCM में लसम में जो संख्याएं सबसे हाईएस्ट रहती हैं उसी को लिया जाता है, और HCF में जो सबसे कम रहती है उसको लिया जाता है। पावर वाला भी बताया ना, बेस बराबर होगा तो माइनस में कोई भी संख्या, जो संख्याएं माइनस में होती हैं, तो जो संख्या देखने में बहुत बड़ी हो वो सबसे छोटी संख्या होती है, और जो सबसे छोटी संख्या होती है देखने में माइनस में, वही सबसे बड़ी होती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -1 रुपया और -100 रुपये में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे कि सर -1। क्यों? क्योंकि ये कम कर्जदार है। अगर ये दोनों दो व्यक्ति हैं, दोनों कर्जा लिए हुए हैं, तो ये कम, इसके तुलना में ये कम कर्जा लिया है, यानी कि धनी है। तो समझिएगा, जो संख्याएं पावर में रहेंगी ना, तो जो पावर में रहेगी माइनस में जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी कहलाएगी, और जो सबसे छोटी देखने में लगेगी वही सबसे बड़ी कहलाएगी। तो LCM में सबसे बड़ी वाली संख्या लेना है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या जो देखने में सबसे क्या लगे, छोटी लगे, यानी कि 6 का पावर -25 आपका LCM होगा। वहीं इन्हीं संख्याओं का अगर HCF निकालना होगा फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी संख्या देखने में लग रही है लेकिन ये सबसे क्या होगी, छोटी हो जाएगी, 6 का पावर -200, यही आपका क्या होगा, HCF होगा। कॉपी कीजिए, हो गया, ठीक। अगर ये चीज आपने सीख लिया तो अब आप लोग देखेंगे मिक्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पावर वाले में, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पर दूसरा एक टाइप बता देता हूँ इसी में, दशमलव वाला, कि दशमलव के रूप में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अगर बोला जाए कि 0.5 ये पॉइंट है, ठीक है, 0.5 0.1.5 1.5
उसके बाद से ले लेते हैं 2.50, सही है। चलिए, और इसका पूछ ले जा का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। 0.5, 1.5 और 2.50 इसका पूछा जाएगा कि आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें? बहुत लड़के तो इसको हटा के दशमलव को तुरंत ज्ञात कर देते हैं, गलत हो जाता है। समझने का प्रयास करें। जब भी आपको दशमलव के रूप में कोई संख्या दिखाई दे और उसका लसा और मसा पूछा जाए, क्या करेंगे? पहला काम कि सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव सब बराबर पर है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो सबसे पहले दशमलव को बराबर करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दशमलव को बराबर करेंगे, वो भी कब? मतलब कि कौन से संख्या पर? तो जो हाईएस्ट पर दशमलव होगा। कि सबसे पहले दशमलव को बराबर करेंगे जो सबसे अधिक संख्या पर हो। जैसे यहाँ पर 2 स्थान पर है ना, हाईएस्ट जो अधिक वाला है, हाईएस्ट 2 स्थान पर है, तो सबको 2-2 स्थान पर कर देंगे। भले एक स्थान पर यहाँ पर दिया, लेकिन अपने मन से 2-2 पकड़ के, जैसे यहाँ पर देखिए 0.50 बना लेंगे, 1.50 कर लेंगे, और यहाँ पर तो 2.50 है। ये सब एक स्थान पर था, दशमलव दिखाई दे रहा था, हम अपने मन से 2-2 बना लिए। अब इसको हम आसानी से दशमलव को हटा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 50/100, इसको लिख सकते हैं 150/100, और इसको लिख सकते हैं 250 और अपान में 100। बात समझ आ गया? इतना करने के बाद से अब इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो अभी सिखाए हैं फ्रेंड्स कि फ्रैक्शन वाला का कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जब फ्रैक्शन में पूछा जाएगा तो एलसीएम पूछा गया तो ऊपर वाले का लसा निकाल लीजिए, नीचे वाले का मसा निकाल लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो आप 50 का, 150 का और 250 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? तो वही वाला मेथड अपनाइए ना। सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए कि 250 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 250। देखिएगा इसका एलसीएम निकालने का फिर समझा रहे हैं। 250, 50 से तो ये कट जाएगा ना, कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है। 50 से कट गया, हटाइए। इससे ये नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि आपका जो 150 है 150 से 21 से बना है, तो आप कह सकते हैं कि 50 × 3 से बना, 50 × 3 से बना है। 50 से तो ये कट जाएगा, 50 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 की जरूरत है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते तो 25 × 75, 750 होता है इसका एलसीएम। तो आप इसको ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा? यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए तो 750 हो गया, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ तो एचसीएफ 100 ही होगा। ठीक है, क्या होगा? 100 ही होगा, 100 ही होगा। इसको भाग देंगे 2 स्थान पर, कि 7.50 आपका एलसीएम होगा। 7.5 आपका एलसीएम होगा। बात समझ आ रही है ना? कॉपी कर लीजिए। हो गया? ठीक। आइए हम लोग देखते हैं इसी में आपका एचसीएफ, कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि मसा अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल में कहा जाए, एग्जाम्पल में 0.2, 0.12, ठीक है, 0.2, 0.12 और एक और ले लेते हैं, कितना? 0.3, बस। और इसका आपको निकालना है एचसीएफ। क्या? एचसीएफ यानी कि मसा निकालना है।
दशमलव वाली संख्या का कभी भी अगर आप मोशन निकालेंगे तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम कि जो हाईएस्ट नंबर पर दशमलव होगा, जो अधिकतम संख्या पर, उतना ही संख्या पर बाकी सभी संख्याओं को भी हम सेट कर लेंगे। कैसे? सबसे हाईएस्ट 0 पॉइंट, यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक ही अंक है। आपको क्या करना है, सबको 2-2 अंक अधिक वाले पर बना लेना है। इसको बनाएंगे तो 0.20 कह सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक। इसको, ये तो अपने स्थान पर है, इसको भी लिख सकते हैं 0.23। अब दशमलव के बाद 2-2 अंक हो गए सब पर। अब इसको चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 20/100, 12/100 और यहाँ पर 13/100 हो गया। अब जब ये हो गया तो आपको निकालना है HCF, और ये हम सिखा चुके हैं कि भिन्न का कोई भी अगर क्वेश्चन देकर पूछे कि कैसे एलसीएम निकालेंगे, कैसे HCF निकालेंगे, तो आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि ऊपर वाले का मौसा पूछा है तो ऊपर वाले का मौसा, यानी कि इन संख्याओं का HCF और इन संख्याओं का LCM। तो 12, 20, 12 और 30 का HCF क्या होगा? कहें सर इसका HCF क्या होगा जी? तो देखिए अंतर से अगर निकालेंगे आप तो 20, 12 में 8 का अंतर है, और 20, 10 में 20, 30 में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। सबसे हाईएस्ट अंतर वहीं जा रहा है। अगर हाईएस्ट जा रहा है तो हमको छोटा ले लेना है। 12 में और इसमें 30 में ज़्यादा का अंतर होगा, यहीं पर सबसे कम अंतर हो रहा है इसी में। तो 20 और 12 का अंतर जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो क्या 8 से सभी संख्याएं कट रही हैं? नहीं कट रही हैं। जब नहीं कटेंगे तो ये तो आपका HCF होगा नहीं, ये आपका HCF होगा नहीं। अच्छा 8 किन संख्याओं से मिलकर बना हुआ है? तो कहेंगे सर 2 × 4। क्या 4 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं? 20 से कट रही हैं, ये भी कट रही है, लेकिन ये नहीं कट रही है। क्या 4 HCF हो सकता है? नहीं होगा। 2 से कटाइए, 20 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 30 भी कटेगा। तो यानी इसका जो HCF होगा 2 होगा। LCM तो आपका 100 ही होगा। इसको कटा देंगे 1/50, यानी कि 1/50 आपका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? कॉपी कर लीजिए। ठीक, तो आपने दशमलव वाला भी सीख लिया फ्रेंड्स, किस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का LCM या HCF निकालते हैं। फ्रैक्शन वाला भी सीख लिया कि कोई भी संख्या अगर भिन्न में दी रहेगी तो कैसे आप LCM और HCF निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहे हैं ना? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, पावर वाला भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिक्स देखने को क्वेश्चन मिलेगा। मिक्स बोले तो सब आपका मिक्स रहेगा, उसमें किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक बता दे रहे हैं, जैसे इस तरीके से देखे होंगे A के पावर 4, B के पावर 3, C के पावर 8, कामा फिर A के पावर 9, B के पावर 3, C के पावर 1, कामा A के पावर A, B, C। और इन सब का पूछ देगा कि आप LCM या HCF ज्ञात कीजिए ना। ये वाला टाइप देखना है। जब ये खत्म होगा तो आपका LCM HCF का बेसिक जो है ना खत्म हो जाएगा। तब हम लोग एंटर करेंगे आपका क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। जैसे वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इतने 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 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। समान शेष बचे, असमान शेष बचे, घड़ी वाला क्वेश्चन, रेस वाला क्वेश्चन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।